अनमोल हीरो का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। तभी महारानी वहाँ आई और गुस्से से बोली, क्यों जी, इस बार भी आप मेरा जन्मदिन भूल गए ना? ये सुन तो महाराज के पसीने छूटने लगे। वो दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, हमें अच्छी तरह से याद है। अच्छा, तो ये बताओ, मेरे जन्मदिन के लिए क्या तोहफा लाए हो? बादशाह को तो समझ नहीं आ रहा था कि वे इस पर क्या जवाब दे। तभी उन्हें अचानक एक बात याद आ गई। अरे हाँ, अभी कुछ दिन पहले हमने अम्मी के आने की खुशी में उनके लिए एक नायाब जगमग जगमग हीरे की अंगूठी खरीदी थी। अब अम्मी तो आई नहीं, तो क्यों ना वो अंगूठी मैं महारानी को दे दूं? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या सोच रहे हो? तोहफा लाए या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी देता हूँ। फिर क्या, बादशाह वहाँ से उठे और तिजोरी की ओर बढ़े। उन्होंने मुस्कुराते हुए तिजोरी खोली और जैसे ही उन्होंने उस अंगूठी को निकाला, ये क्या, इसमें से हीरा कहाँ गया? बादशाह ने तुरंत दरबारियों को एक आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया। किसी भी हाल में उस हीरे चोर का पता लगाओ। अगर बादशाह की तिजोरी से चोरी हो सकती है, तो जनता का क्या होगा? मुझे तो लगता है चोर दरबार में से ही कोई होगा। और तभी कुछ लोग दरबार में शिकायत ले आए। बादशाह हमारी मदद करो, मदद करो, मदद करो। हाँ हाँ, शांति बनाए रखे और एक एक कर अपनी समस्या बताए। हम सबकी एक ही समस्या है जिल्ले इलाही। क्या मतलब? वो दरअसल हम सबके घरों से हीरे चोरी हो गए हैं। ये सुन तो सारे दरबारी चौंक पड़े। फिर उन लोगों ने बताया कि किसी की पत्नी के हार से हीरा चोरी हुआ है, तो किसी की अंगूठी से, तो किसी के झुमकों से। ये कैसे मुमकिन है? चोर ने हीरा तो चुरा लिया, पर उससे जुड़ा सोना नहीं। सही कहा बीरबल, ऐसी नायाब चोरी तो हमने आज तक ना देखी ना सुनी। कुछ तो गड़बड़ है। बीरबल ने फिर बादशाह के तिजोरी की समीक्षा की, पर उन्हें वहाँ चींटियों के सिवा और कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे वो सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। कमाल है, चोर काफी शातिर लगता है। आखिर बिना तिजोरी खोले या तोड़े उसने इस चोरी को अंजाम दिया कैसे? हो सकता है हमने तिजोरी खुली रख दी हो। मैं एक काम करता हूँ, बाकी पीड़ितों के घर जाकर देखता हूँ। चोर ने कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ा होगा। पर जब बीरबल उन पीड़ितों के घर जा पहुँचे, वहाँ भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। पहली बार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सभी जगह तिजोरी तोड़ी नहीं गई और सोने से हीरा गायब। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और तभी उन्हें एक चींटी ने काटा। आह! जहाँ जहाँ जा रहा हूँ बस चींटियाँ ही चींटियाँ हैं। फिर बीरबल ने सभी पीड़ितों को दरबार में पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया। अब मुझे एक एक कर बताओ कि तुमने ये हीरे कब तिजोरी में रखे थे और वो गायब कब हुए? मैंने पिछले हफ्ते सेठ हीरालाल से वो हीरों का हार खरीदा था और उसे जब कल शाम देखा तो उस हार से सारे हीरे गायब थे। हाँ हाँ, मैंने भी सेठ हीरालाल से 2 दिन पहले हीरे लिए थे। और मैंने हीरालाल से पिछले महीने। बाकी पीड़ितों ने भी अपनी अपनी बात रखी, जिससे सुन बीरबल ने सोचा, कहीं ना कहीं ये हीरालाल ही कोई काला धंधा कर रहा है, पर क्या हो सकता है? फिर बीरबल बिना वक्त जाया किए सेठ हीरालाल के दुकान पर पहुँचे। अरे आइए आइए बीरबल, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? बीरबल ने उसकी दुकान में यहाँ वहाँ देखा और फिर उनकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ी, जिसके अंदर से चींटियों की कतार निकल रही थी। ज्यादा कुछ नहीं, दरअसल मुझे एक हीरे की अंगूठी बनवानी थी। अरे वाह, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो बीरबल। मैंने खास तिम्बक्तू से जगमग जगमग हीरा मंगवाया है। आजकल वो ही सब मांग रहे हैं। उन हीरों में ऐसी क्या खास बात है? आप खुद ही देख लो। फिर हीरालाल ने उन चमकते हीरों को
पोटली से बाहर निकाला तो वाकई में उनमें कुछ खास बात लग रही थी। वाह, ये तो काफी चमकीला है। क्या मैं इन्हें छू सकता हूँ? ना 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 ना, माफ करना बीरबल, आप इसे बस तभी छू सकते हैं जब आपका सामान बनके तैयार होगा। ये सुन बीरबल की शक की घंटी तो बजी, पर हीरो को ना छूने देने से कुछ साबित तो नहीं हो सकता था। ठीक है, कल तक हीरे से जड़ी अंगूठी मेरे घर पहुंचा देना। अगले दिन सेठ हीरालाल बीरबल के घर अंगूठी ले पहुँचे। ये लीजिए बीरबल, आपकी अमानत। अंगूठी को बीरबल ने शक की निगाहों से देखा और बोले, क्या ये वही जगमग हीरो से बनी है? इसमें कोई दो राय नहीं। बस अब इसे सुरक्षित तिजोरी में रख दीजिए और मुझे मेरा पैसा दे दीजिए बीरबल। फिर क्या, बीरबल ने अंगूठी को तिजोरी में रखा और हीरालाल को उनकी रकम सौंपी, जिसे ले वो वहाँ से निकल गए। अब रखनी होगी इस हीरे पे नजर। उस रात बीरबल तिजोरी के बाहर पहरा देते रहे, परंतु जैसे ही आधी रात हुई, बीरबल का थका हुआ शरीर जवाब देने लगा और वे वही जमीन पर सो गए। पर कुछ देर बाद उन्हें एक चींटी ने काटा, जिसके कारण वो उठ पड़े। ये चींटियां मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? खैर, अब उठ गया हूँ तो हीरो को जांच लेता हूँ। भारी पलकों के साथ उन्होंने जब तिजोरी खोली तो उनके होश ही उड़ गए। ये क्या? ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हीरा तो था, पर उस अंगूठी पर चींटियों का बसेरा हो चुका था, जिसे देख बीरबल बोले, जहाँ जहाँ से हीरे गायब हुए हैं, वहाँ चींटियों का मिलना कोई संयोग नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके तार कहीं ना कहीं चींटियों से जुड़े हैं। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सेठ हीरालाल को बुलाया और कहा, सेठ हीरालाल, जैसे कि आप जानते हैं, आपसे खरीदे गए हीरे गायब हो रहे हैं। इस पर आपको कुछ कहना है? अब मैं क्या कहूँ बीरबल, एक बार जब मैं हीरा ग्राहक को बेच दूं, तो आगे से उसका ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। सही कहा, पर अगर आपने उन्हें हीरा दिया ही ना हो तो? क्या मतलब? मैंने सभी हीरे पूरे ईमानदारी के साथ सबको सौंप दिए हैं, किसी से भी पूछ लो। अच्छा, मुझे ये बताओ, जिस जिस जगहों से हीरे गायब हुए हैं, वहाँ वहाँ चींटियां क्यों लग जाती है? अब मुझे क्या पता, लोग साफ सफाई नहीं रखते होंगे। तो मतलब आप भी अपनी दुकान में सफाई नहीं रखते होंगे, क्योंकि वहाँ भी काफी चींटियां थी। हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन जगहों पर चींटियां इसलिए लगती है क्योंकि उन्हें तुम्हारे बनाए हीरे खाना पसंद है। ये सुन तो सब चौंक गए। ये क्या कह रहे हो बीरबल? भला चींटियां कब से हीरा खाने लगी? सब बताता हूँ महाराज। मैंने कुछ सिपाहियों को हीरालाल के यहाँ तलाशी के लिए भेजा है, वो आते ही होंगे। और तभी वहाँ 2 सिपाही आए और उनके हाथों में थी एक बोरी। बीरबल, ऐसी कई बोरियां हमें उस चींटियों से भरे कमरे में मिली। ये देख हीरालाल समझ गए कि उनका खेल अब खत्म और उनका सिर शर्म से झुक गया। फिर बीरबल उस बोरी के पास गए और उसे खोलते हुए कहा, चींटियां उन हीरों को इसलिए खाना पसंद करती है क्योंकि वो हीरे बने हुए थे शक्कर से। ये देख तो सारे अचंभित हो गए। क्या? ये कैसे मुमकिन है? सही सुना आप लोगों ने। कुछ रसायनों की मदद से हीरालाल ने शक्कर को हीरे का आकार देने की कला हासिल कर ली थी, जिसे बेच वो बड़ा मुनाफा कमा पाते। पर वो नकली हीरा भी तो बेच सकते थे ना, ये सब की क्या जरूरत थी? सही कहा। दरअसल नकली हीरा कभी ना कभी पकड़ा जाता, परंतु शक्कर से बना हीरा, क्योंकि उसे चींटियां खा जाती तो उसमें मिलावट होने का कोई सबूत नहीं बचता, और सबूत के बिना हम पकड़े भी तो किसे। वाह, क्या सोच थी। मेरा मतलब क्या घटिया सोच। छी। हीरालाल, दिमाग तो तुम्हारा तेज है,
पर गलत कामों के लिए, और गलत कामों की सजा में कोई मिलावट नहीं होती। फिर क्या, बादशाह ने हीरालाल को सबके पैसे लौटाने को कहा और 3 साल की काल कोठरी की सजा सुनाई। और हमने ये सीखा कि हमें मन की मिलावट से बचना चाहिए।